हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की 6 यूनिट, यानी कि फर्स्ट 5 यूनिट तो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं एंड 6th 7th 8th और 9th जो 10th यूनिट है वो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर टोटल 11th एंड 12th में 10 यूनिट्स है और 10 में से 5 तो 11th में आ जाती है और बाकी की 5 12th में आती है। तो हम 12th की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर है हमारा 6, ठीक है। और इस यूनिट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में और जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे इस यूनिट के बारे में। देखिए, रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है लिविंग्स के लिए और इसके बिना अनडाउटेडली किसी भी लिविंग का अर्थ पे लंबे टाइम तक बने रहना भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन हमें ये देखना होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक वाइटल प्रोसेस है। लेकिन रिप्रोडक्शन को फिर भी हम लिविंग के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते। तो पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि इस यूनिट को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक है बायोस, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ, राइट। और दूसरा जो वर्ड है वो होता है लोगस और जिसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। अगर इन दोनों वर्ड्स को मिला दें तो बायोलॉजी के लिए जो हमारा एग्जैक्ट वर्ड आता है वो रहता है बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑफ लाइफ की, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि बायोलॉजी जो एक ऐसी ब्रांच है जो हमें क्या बता रही है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। ये है बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो ये बहुत ही कोर बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें लाइफ की तो लाइफ से हमारे पास एक वर्ड आता है और वो क्या है बच्चों? लिविंग, ठीक है। अब ये जो लिविंग वर्ड है इसी से रिगार्डिंग हमारे कुछ डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहती है। देखिए, अगर लिविंग की हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करें कि इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे पहचानेंगे अर्थ पे कि ये लिविंग है या नहीं है? तो उसके लिए ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर जिसके हमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता, उनको हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर्स। और डिफाइनिंग फीचर्स के अंदर हमारे पास 3 तरह के डिफाइनिंग फीचर रहते हैं। एक तो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रहती है। दूसरा जो रहता है हमारे पास डिफाइनिंग फीचर के अंदर वो रहता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड जो रहता है वो रहता है कॉन्शियसनेस, ठीक है। और वहीं अगर हम नॉन डिफाइनिंग फीचर की बात करें, वहीं अगर हम नॉन डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो नॉन डिफाइनिंग फीचर हमारे पास दो तरह के रहते हैं। जो पहला फीचर रहता है वो तो रहता है ग्रोथ, ठीक है। और दूसरा जो फीचर रहता है वो क्या रहता है बच्चों? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आने वाले हैं रिप्रोडक्शन के, क्योंकि हमारी बेसिकली यूनिट तो ये है। लेकिन ग्रोथ क्या है? ग्रोथ की ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि या तो मास में इंक्रीज हो या फिर नंबर में इंक्रीज हो, ठीक है। तो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरनल ग्रोथ की बात करें तो ये हमारे पास क्या रहती है? डिफाइनिंग रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं जो क्लास 11th के अंदर द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पढ़ के आते हैं। लेकिन हमारी
मुद्दे की बात ये है यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग की, लेकिन फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कैसे कि जो रिप्रोडक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है एंड वाइटल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके बिना विदाउट इट species can not on अर्थ, ठीक है, इसके बिना स्पीसीज कभी भी सरवाइव नहीं करेगी। देखो रिप्रोडक्शन के दौरान जो ईच इंडिविजुअल, कोई भी ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ये प्रोजेनी आती है वो दो तरीके से आती है, या तो एसेक्सुअल मेथड से आएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है, और या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी आती है, इससे जो प्रोजेनी आएगी वो सिमिलर होगी किसके, पेरेंट्स के, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी आती है वो काफी नई नई वेराइटीज के साथ आती है, यानी कि वेरिएंट होती है, और जो जितनी ज्यादा वेरिएंट होती है ऐसा माना जाता है कि उनका सर्वाइवल रेट उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो ये रिप्रोडक्टिव जो फिनोमिना है, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, वो इतनी सी बात है कि जो लिविंग के लिए ये कैसा फीचर रहता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर रहता है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये किस तरीके का फीचर माना जाता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत वाइटल प्रोसेस है, एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, जिसके बिना स्पीसीज जो है लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब कैसे, अगर हम बात करें कि बिना रिप्रोडक्शन के कैसे जो लिविंग्स होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, देखियो अर्थ पर वैरायटी है, डाइवर्सिटी है किसकी, लिविंग्स की, ठीक है। हर कोई स्पीसीज अपने आप को बनाए रखने के लिए उसे इस फिनोमिना को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर कोई स्पीसीज रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसका कभी पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह की कोई स्पीसीज भी प्रेजेंट थी। हाँ, काफी टाइम तक ऐसा होता है, कुछ टाइम के लिए स्पीसीज क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है अर्थ पे, लेकिन अगर उसको अपनी स्पीसीज को बनाए रखना है, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना है अर्थ पे, तो उसे क्या करना होगा, अपनी प्रोजेनीज बनानी पड़ेगी। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोजेनी बना रही है तो बहुत सिमिलर होगी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी प्रोजेनी मिलेगी बनेगी वो क्लोन होगी, यानी कि जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली, वो हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से होगी। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग की, लेकिन उसके बाद में भी इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिनोमिना फॉर लिविंग्स, क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन कोई भी लिविंग इस अर्थ पे नहीं रह सकता, वो अपनी पहचान नहीं बना सकता। तो जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स हैं उनको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हर एक लिविंग को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है तो इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर में क्यों रखा है हम लोगों ने, बिल्कुल सही। देखो नॉन डिफाइनिंग का मतलब मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था कि ऐसे फीचर्स जो जिसका कोई भी एक्सेप्शन ना मिले उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो कि विदाउट एक्सेप्शन होते हैं, क्या होते हैं, विदाउट एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। अब नॉन डिफाइनिंग फीचर कैसे हुआ रिप्रोडक्शन, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो जो रिप्रोडक्शन है ऐसा नहीं है कि जितनी भी लिविंग है
उनको जिंदा रहने के लिए, ध्यान से समझना इस चीज को, अर्थ पर जितने भी लिविंग है, जितने जिंदा स्पीसीज है, उन सब को जिंदा रहने के लिए, उनको लाइव रहने के लिए, उनको लिविंग बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है। दो चीजें बहुत ध्यान से इस चीज को क्लियर करना। देखो, लिविंग को अर्थ पे बने रहने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की फिनोमिना करनी जरूरी है, लेकिन किसी लिविंग को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल म्यूल इसका एग्जाम्पल है, यानी कि डोंकी और हॉर्स के बीच में अगर हम ब्रीडिंग कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूल प्रोड्यूस होता है। तो जो म्यूल होता है वो क्या रहता है? स्टेराइल होता है, यानी कि नॉन फर्टाइल होता है। ठीक इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हनी बी के अंदर जो वर्कर बीज थी, ठीक है, हनी बी की जो वर्कर बी होती हैं वो भी क्या होती है? नॉन फर्टाइल होती है, यानी कि स्टेराइल नेचर का होता है। और ज्यादा दूर क्यों जाए हम लोग, आप ह्यूमन कपल्स भी ऐसे देख सकते हो जो कि नॉन फर्टाइल है, दैट मीन वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदा रहने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, या लिविंग को लाइव रहने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। एक्सेप्शन हमारे सामने है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी वो जिंदा है। लेकिन यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए, किसी भी स्पीसीज को अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए अर्थ पे रिप्रोडक्शन करना बहुत 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 जरूरी है। तो इन दोनों डिफरेंस को बहुत अच्छे से क्लियर करना, तो हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बट नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग। अब बात करते हैं इस यूनिट के अंदर, यानी कि जो यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन यूनिट, इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम बेसिक चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। पहली चीज तो यही थी कि रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके का फिनोमिना है। वो एक ऐसा फिनोमिना है जो कि किसी भी लिविंग को, किसी भी स्पीसीज को अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिंदा रहने के लिए भले ना हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी भी प्रोसेस है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? प्रोजेनी फॉर्म करते हैं, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करें चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करें। हाँ, ये चीज रह गई थी बीच में, वो ये था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है, तो आपने क्लास 11th में सेल डिवीजन के दौरान पढ़ा होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस परफॉर्म होती है, जिससे कि जो प्रोजेनी बनती है वो काफी वेरिएंट होती है, यानी कि वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट सिमिलर ना होगी, वो कुछ कुछ ऐसी अपीयरेंस दिखाती है जो अपने पेरेंट्स से मैच करती है। तो वो ना तो कंप्लीटली मदर पे होती है ना कंप्लीटली फादर पे होती है, उन दोनों का एक मिक्स्ड फॉर्म बनता है, एक वेरिएंट फॉर्म बनता है। सो दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्रोजेनी बनती है वो वेरिएंट होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। और जो जितना डिफरेंट होता है नेचुरल सिलेक्शन के दौरान, जो हम आगे 12th के आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एवोल्यूशन में, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि किस तरीके से वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन के लिए। सो आप अभी इतना याद रखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो वेरिएंट बनेगी, यानी कि जो प्रोजेनी होगी वो थोड़ी डिफरेंट होंगी, थोड़ी अलग होगी, और जो जो प्रोजेनी जितनी वेरिएंट होंगे, डिफरेंट होंगे, उनका सर्वाइवल रेट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एवोल्यूशन की फिनोमिना जो है वो टोटल डिपेंड करती है वेरिएशंस पे। ये हम आगे जब चैप्टर करेंगे उनके अंदर इस चीज को क्लियर करेंगे। अभी तो हमें इतनी चीज समझ में आ गई कि हम लोग बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ से लिविंग आ गया, लिविंग की नॉन डिफाइनिंग फीचर, और नॉन डिफाइनिंग फीचर से रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग में क्यों रखा है, क्यों जरूरी है, ये चीजें हमारी क्लियर होगी। सो अब हम देखते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल। पहली चीज पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। किस किस के अंदर? हम एक सेक्सुअल प्रोसेस भी देखेंगे रिप्रोडक्टिव की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखेंगे। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेन करेंगे रिप्रोडक्टिव
process in flowering plants एंड ह्यूमन के अंदर। और नेक्स्ट जो इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे वो देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जानेंगे कि किस तरीके से हाउ प्रिवेंट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हमारे मेजर पॉइंट है जो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जनरल प्रिंसिपल्स देखेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की, एक्सप्लेन करेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट में और ह्यूमन के अंदर, और हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है इसको देखेंगे, और जो जितने भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ये सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसी यूनिट के अंदर क्लियर होंगे। ये यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। काफी वेटेज यूनिट है इस काफी वेटेज है इस यूनिट की। सो आपको बहुत बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस क्लास के साथ साथ आपको एनसीईआरटी को भी रीड करना है। उसकी एक एक लाइन एक एक वर्ड उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लेक्चर इम्पोर्टेंट है। सो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो रिफ्रैक्शन है, इसी से रिलेटेड कुछ और कंडीशंस और टर्म्स, और देखेंगे कि लाइफ क्या होती है, लाइफ स्पैन क्या होती है, लाइफ स्पैन की स्टेजेस क्या होती हैं, और रिफ्रैक्शन के टाइप और उसके मेथड्स क्या होते हैं। ये हम नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू।